जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू पिता फैमिली। आज मैं आपके साथ ये पुरुषोत्तम मास का महात्म अध्याय 29वां भी सुनाने जा रही हूँ। इसको सुनते ही मात्र होते हैं भगवान प्रसन्न और करते हैं भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं और हमारे सभी पाप को नष्ट कर देते हैं। तो गणेश वंदना सरस्वती गण गणपताय नमः, जय गुरुदेवाय नमः, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। श्री नारायण जी उस दिव्य देवधारी वानर की कथा को सुनाते हुए आगे कहने लगे कि उस वानर के हृदय के भावों को समझकर भगवान के दोनों पार्षद पुण्यशील सुशील बोले, हे महात्मन, अब आप भगवान के धाम गोलोक को चलो। आपको पुरुषोत्तम भगवान का समीप्य मिला है। तो ये सुनकर वो कंजूस बोला, मेरे बहुत सारे पाप कर्म अभी भोगने योग्य हैं, तो परंतु हमारा उद्धार कैसे हुआ जिससे मुझे गोलोक की प्राप्ति हो रही है। जितनी वर्षा की धाराएं हैं, जितने तृण हैं, जितने पृथ्वी पर जितने धूलि के कण हैं, आकाश में जितने तारे हैं, उतने मेरे पाप हैं। मैंने ये सुंदर तथा मनोहर शरीर कैसे प्राप्त किया? भगवान के प्रिय, इसका कारण मुझसे कहिए। इसके बाद श्री नारायण बोले, करदे द्वारा इस प्रकार पूछने पर श्रीहरि के दूत बोले, कितने आश्चर्य की बातें। हे देव, आपने इस पद की प्राप्ति का कारण उस महान साधन को कैसे नहीं जाना? प्रभु, सब में उत्तमोत्तम विष्णु का प्रिय महान पुण्य फल को देने वाला पुरुषोत्तम मास नाम से प्रसिद्ध मास को क्यों नहीं जाना? उस पुरुषोत्तम मास में देवताओं से भी न होने वाला तप तुमने किया है। हे महाराज, वन में वानर जब शरीर से अज्ञान में वे तप हुआ है, मुख रोग के कारण अज्ञान से अनाहार व्रत हुआ है, और तुमने बंदरपने की चंचलता वश वृक्ष फलों को तोड़कर पृथ्वी पर फेंका। उन फलों से दूसरे मनुष्य को तृप्ति हुई। अंतःकरण में विशेष दुख होने से पानी भी नहीं पिया। इस तरह श्री पुरुषोत्तम मास में अज्ञानवश तुमसे तीव्र तप हो गया है। हे पवित्र, फलों को फेंकने से परोपकार भी हो गया है। वन में घूमते घूमते शीत वायु और शयन किया, और श्रेष्ठ तीर्थ में 5 दिन पवित्र कुंड में गोता लगाया, जिससे श्री पुरुषोत्तम मास में तुमको स्नान का पुण्य प्राप्त हो गया है। इस प्रकार रोग के कारण अनजाने में उत्तम तप हो गया है। ये सब तुम्हें ही पुरुषोत्तम मास में अनायास किए जाने गए स्नान, व्रत और दान का ही फल मिला है। जब बिना समझे पुरुषोत्तम मास के सेवन हो जाने से तुमको ये फल मिला, तो मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास के उत्तम महात्म्य को जानकर श्रद्धा से बुद्धिपूर्वक कर्म करे तो उसका क्या कहना। इस भरतखंड हरे कृष्ण में अति दुर्लभ मनुष्य योनि में जन्म लेकर जो पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करते हैं, जिस पुरुषोत्तम मास में एक भी उपवास करने से मनुष्य पाप पुण्य से छूट जाते हैं, और वहाँ तुमने पूरे महीने उपवास किया है, इस उग्र तपस्या का फल कहाँ जाएगा? वो प्राणी धन्य है, कीर्त करते हैं, और जिनका सब में उत्तम पुरुषोत्तम मास स्नान, दान, जाप से व्यतीत हुआ है। श्री पुरुषोत्तम मास में दान, पितृ कार्य, अनेक प्रकार के तप, ये सब अन्य मास की अपेक्षा कोटि गुण अधिक फल देने वाले हैं। और कोटि मतलब करोड़ गुना। जो पुरुषोत्तम मास के आने पर स्नान दान से रहित रहता है, उस नास्तिक पापी सठ धर्म ध्वज खल को धिक्कार है। ऐसे लोगों जो नहीं करते स्नान आदि। श्री नारायण बोले, पुण्यशील और सुशील से वर्णित अपने अनजाने में हुए कर्मों को सुनकर वो कंजूस बहुत प्रसन्न हुआ, और सबको नमस्कार करके विमान पर बैठकर गोलोक का चला गया। श्री नारायण बोले, इस आश्चर्य को देखकर सब देवता चकित हो गए, और श्री पुरुषोत्तम की बड़ाई करते हुए सब अपने अपने स्थानों पर चले गए। नारद मुनि बोले, हे तपोधन, आपने दिन के प्रथम भाग का कृत्य कहा, पुरुषोत्तम मास के दिन के पिछले भाग में होने वाले कृत्य को कैसे करना चाहिए, कृपया करके ये भी कहिए ना। तो श्री नारायण बोले, प्रातः काल का कर्म विधि से समाप्त कर, फिर मध्याह्न में होने वाली संध्या को करके तर्पण को करे। देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, सिद्ध, यक्ष, सर्स, देवते, प्रेत, पिशाच, नाग, ये सब जो अन्न की इच्छा करते हैं, वे सब मेरे से दिए गए अन्न को ग्रहण करें।
अतिथि के लिए द्वार पर देखें। यदि भाग्य में अतिथि मिल जाए तो पहले वाणी से सत्कार करके उस अतिथि को का देवता के समान पूजन करे और यथाशक्ति अन्य जल से संतुष्ट करे। और अगर सन्यासी के हाथ पर जल देकर भिक्षान दे तो वह भिक्षान मेरु पर्वत के समान और जल समुद्र के समान कहा गया है। सन्यासी को जो मनुष्य सत्कार करके भिक्षा देता है उसको गोदान के समान फल मिलता है, पुण्य फल मिलता है। इस बात को यमराज ने भी कहा है। फिर मौन होकर पूर्व की तरफ मुख करके शुद्ध और बड़े पात्र में अन्न को रखकर प्रशंसा करता हुआ भोजन करे। अब आगे भोजन करे। प्रणव प्रथम उच्चारण कर अंत में स्वाहा पद जोड़कर घी के साथ 5 गिलास जीवा से प्रथम निगल जाए, दांतों से ना चबाए वे। फिर तन्मय होकर प्रथम मधुर भोजन करे। नमक के पदार्थ और खट्टा पदार्थ मध्य में, कड़वा तीखा भोजन के अंत में खाए। पुरुष प्रथम द्रव पदार्थ भोजन करे, मध्य में कठिन पदार्थ भोजन करे और अंत में पतला पदार्थ भोजन करे तो बल और आरोग्य से रहित नहीं होता। मुनि को 8 ग्रास भोजन के लिए कहा है, वनप्रस्थी को 16 ग्रास भोजन के लिए कहा है, गृहस्थी आश्रम को 32 ग्रास का भोजन कहा गया है और ब्रह्मचारी को अपरिमित ग्रास भोजन के लिए कहा गया है। द्विज को शास्त्र के विरुद्ध अभक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों को नहीं खाना चाहिए। सूखा और बासी भोजन को विद्वानों ने खाने के अयोग्य बतलाया है। भोजन के बाद प्रसन्न मन से श्री कृष्ण देव का स्मरण करके करें और फिर आचमन कर तांबूल भक्षण करें। भोजन के बाद बैठकर ब्रह्मा श्री कृष्ण का विचार करें। फिर बुद्धिमान पुरुष सर्वत्र आजीविका न हो तो तब भी एक एकाग्र मन होकर 2 घड़ी आत्मविद्या का श्रवण करें। फिर अपना काम धंधा करें और संपूर्ण को देने वाला व्रत करें। चंद्र का मन में ध्यान रखें। सूर्य के अस्त होने पर तीर्थ में जाकर अथवा गृह में ही पैर धोकर पवित्र वस्त्र धारण कर शाम काल की संध्या करें। जो द्विजो अधम से या परमार्थ से शाम संध्या नहीं करता वह गोवध पाप का भागी होता है और मरने पर रोरव नरक को जाता है। कभी समय से ना करने पर संकट में मार्ग में हो तो द्विज श्रेष्ठ आधी रात के पहले शाम संध्या को करें। जो ब्राह्मण श्रद्धा के साथ प्रातःकाल मध्याह्न और शाम संध्या की उपासना करता है उसका तेज ऐसे बढ़ता है जैसे कि घी छोड़ने से अग्नि का तेज बढ़ता है। शाम काल की संध्या करके अग्नि में आहुति देकर अल्प भोजन करें। इसके बाद कुछ समय तक बैठ जाएं। शाम को भोजन के बाद गृहस्थ आश्रम में हाथ जोड़ पैर धोकर तकिया सहित कोमल शैया पर जाए। अपने गृह में पूर्व की ओर सिर करके शयन करें। सूर्य के गृह में दक्षिण की ओर सिर करके शयन करें। प्रदेश में पश्चिम की ओर सिर करके शयन करें और परंतु उत्तर की ओर सिर करके कभी भी शयन नहीं करें। ऋतुकाल में स्त्री के पास जाएं और सदा अपनी स्त्री से प्रेम करें। रति की कामना से पर्व को छोड़कर अपनी स्त्री के पास जाएं। प्रदोष और प्रदोष के पिछले पहर में वेदाभ्यास करके समय व्यतीत करें। फिर 2 पहर शयन करने वाला ब्रह्मतुल्य होने के योग्य होता है। ये सब प्रतिदिन के समस्त कृत्य समुदाय को कहा। गृहस्थ आश्रम में भली भांति इसको करे और यही गृहस्थ आश्रम का लक्षण है। अहिंसा, सत्य वचन, समस्त प्राणी पर दया और शांति, यथाशक्ति दान करना गृहस्थ आश्रम का धर्म कहा है। पर स्त्री से भोग नहीं करना, अपनी धर्मपत्नी की रक्षा करना, बिना दी हुई वस्तु को नहीं लेना, बिना दी गई वस्तु को, शहद मांस को नहीं खाना, ये 5 प्रकार का धर्म सुख देने वाला है। शरीर से होने वाले धर्म को उत्तम प्राणियों को करना चाहिए। श्री नारायण बोले, संपूर्ण वेदों में कहा हुआ ये उत्तम चरित्र गृहस्थ आश्रम का लक्षण है। हे मुनि, इसको लोक के हित के लिए मैंने आपसे कहा है। पुरुषोत्तम मास महात्म अध्याय 29 समापन। तो देखिए, अपनी छोटी छोटी पूजा करके देखिए, इसमें भी बताया गया है। तो ठाकुर जी ने हमें कितनी अपॉर्चुनिटी दी है। तो हमें ये करने से, देखो, बिना जाने अनजाने में करने से हमें इतना फल मिलता है, तो जान के करेंगे तो कितना फल मिलेगा। तो देखिए, तो इस तरह से हमें अपनी भक्ति को बढ़ाना ही है। और देखिए, समापन पर आ गया है, चरम पर अभी समापन पर।
तो इसलिए जो भी हो सकता है जितना और अधिक से अधिक अपनी भक्ति को बढ़ाकर अपना जाप बढ़ाएं, जितना भी हो सकता है जाप बढ़ाना चाहिए हमें। तो ठाकुर जी ने हमें ये कृपा दी है ना, ठाकुर जी की कृपा है आप लोगों पर भी कि आप ये कथा सुन पा रहे हो, स्नान कर पा रहे हो इस तरह से, क्योंकि ठाकुर जी की कृपा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। उन्हीं की कृपा होती है और हमारे कुछ पुण्य कर्म होते पिछले जन्म के, वो इकट्ठे होते तब जाके हम ठाकुर जी की सेवा कर पाते हैं। तो इस तरह से ज़्यादा अपने आसपास के जो लोग हैं उनको भी बताओ इसके बारे में, पुरुषोत्तम मास क्या होता है, जिससे कि वो लोग भी पुरुषोत्तम मास में एक दिन तो स्नान करें ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, ठीक है ना, बाकी दिन तो करें इसी तरह से, और दान निकालिए जो अपने सामर्थ्य के अनुसार। हरे कृष्णा, राधे राधे।